जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां परमा माद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमभिहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोलिए शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा का करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा की सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादि देव त्रिनेत्रधारी दुष्स्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि श्री राम सब जग जानी श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथानुरागी सज्जनों भक्तमयी मात शक्ति भगनी बांधवो भगवत चरण चंचरीक भगवत पादारविंद मकरंद पिपासु सुधीजन भूमि भावुक जन रसिक वृंदजन हम सबका यह परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा परम सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का सो अवसर प्राप्त हुआ। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। इसी कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्य अपना कार्य करते हैं। वंदे तरस्तम निज गूढ़ो
रूपम शिव स्वता रूपम शिव स्वता स्वतास्तुष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलोहवत् वन्दे तरस्तं निजगूढो रूपं शिवं स्वतास्तुष्टमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलोहवतम। जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व श्री सदाशिव जिनके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंत करण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वभाव जानना अत्यंत दुर्लभ है, उन भगवान शंकर जी की आदर सहित मैं वंदना करता हूँ। ऋषिगण वार्ता करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके शिव का प्राकट, उमा की उत्पत्ति, शिव का विवाह की अनंत चरित्र है, उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावनी गंगा के समान है। ये सुनने, कहने, पूछने वालों को, तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्यमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आददे। हे मुनिवर, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज सिंहासन को पाने के लिए यह तप कर रहे हों। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत पर गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया। उसने नारद जी का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। यह तो सदाशिव की कृपा ही थी, क्योंकि अत्रैव शंभुनाकारी सुतपस्य स्मरेण स्मराण अत्रैव दग्धस्तेनासु कामो मुनितपोपः। पहले उसी स्थान पर काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी, और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। वैसे ही कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। देवताओं ने भी श्री महादेव जी से प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामही भारा कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचन अन्यथा होई ना मोरा। कि कामदेव कुछ काल पर्यंत
जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर और इसके अलावा जहां तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहां तक की पृथ्वी में इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। जब इधर कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ, वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट आया। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे